सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के रिक्रूटमेंट के बारे में। सो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एनआरएल ने अपना रिक्रूटमेंट निकाला है 21 के लिए, और ये जो रिक्रूटमेंट है बेसिकली ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी जीटी पोस्ट के लिए। सो गाइस, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है, बिकॉज ये जो रिक्रूटमेंट है ये विदाउट गेट है। विदाउट गेट यहाँ पर E2 ग्रेड के लिए, E2 ग्रेड में ऑफिसर पोस्ट यहाँ पर आपको मिलता है। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, ये आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, उसके बाद में आपको E2 ग्रेड में ऑफिसर पोस्ट मिलता है। सो गाइज, ये जो रिक्रूटमेंट है ये देखिए केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जी ब्रांच के लिए है। मींस जिन भी स्टूडेंट्स ने इन ब्रांचेस में अपना बीटेक कंप्लीट किया है उन स्टूडेंट के लिए रिक्रूटमेंट है। देखिए, फ्रेशर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज जब आप अप्लाई करते हो इस पोस्ट के लिए तो आपको अपना फाइनल एग्रीगेट परसेंटेज के लिए जो मार्कशीट होता है वो, या इधर आपको लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट चाहिए होता है। तो इसलिए जो स्टूडेंट ऑनगोइंग फाइनल ईयर में वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बट फ्रेशर्स कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए गाइस। और विदाउट एक्सपीरियंस देखिए आपको यहाँ पर सीटीसी जो है वो मिलता है 17.7 ले, वो स्टार्ट हो रही है 24 जुलाई से। 24 जुलाई से मतलब कल से स्टार्ट होगी, और लास्ट डेट जो है वो 13 अगस्त है। विदाउट गेट ये एग्जाम रहने वाला है गाइस। तो जो भी स्टूडेंट सोचते हैं कि विदाउट गेट उनको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए, उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और इवन जो गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो है ही, बिकॉज अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो और बीच में कोई अदर एग्जाम आ जाता है तो एक बूस्टअप मिल जाता है आपकी प्रिपरेशन को, है ना। बिकॉज आप उस एग्जाम के लिए क्या करते हो, फिर सारी चीजें पढ़ लेते हो। इसका एग्जाम डेफिनेटली गेट के तो पहले होने वाला है। तो आपके पास अभी बार का एग्जाम है, फिर आपके पास नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का एग्जाम आ गया, उसके बाद आपके पास में यहाँ पर गेट का एग्जाम तो है ही। तो ये गाइस, इस रिक्रूटमेंट के बारे में मैं यहाँ पर डिटेल में थोड़ी सी बात करता हूँ। देखिए, सो ये जो रिक्रूटमेंट है इन्होंने नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने आज ही बेसिकली निकाला है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज फॉर डायनेमिक यंग प्रोफेशनल्स करके। और आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो, वहां पर ये बेसिकली न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट है जो आपको वहां पर भी मिल जाएगा वेबसाइट पर। सो वेबसाइट एनआरएल का देखिए www.nrl.co.in पर जाकर आप विजिट कीजिए। डिटेल नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आ जाएगा। कल से 24 जुलाई से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो रहे, मतलब फॉर्म अप्लाई करना, तो आपको डिटेल नोटिफिकेशन भी जल्दी मिल जाएगा। ठीक है। सो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के बारे में मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर आपको दूं तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एक बेसिकली मिनी रत्ना पीएसयू कंपनी है, जो कि अभी सब्सिडरी है किसकी, ऑयल इंडिया की। इससे पहले ये बीपीसीएल की सब्सिडरी थी, अभी ये ऑयल इंडिया की सब्सिडरी है। ठीक है। सो ऑयल इंडिया बेसिकली अप स्ट्रीम में है, और नुमालीगढ़ रिफाइनरी एक रिफाइनरी है बेसिकली जो कि डाउन स्ट्रीम में है। ये चीज आपको मतलब कि बेसिक डिफरेंस आना चाहिए अगर आप केमिकल इंजीनियर अगर स्पेशली हो तो। देन इसके बाद में अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूं तो 3 मिलियन मेट्रिक टन बेसिकली इसकी कैपेसिटी है, और ये रिफाइनरी बेसिकली आसाम में है, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट आसाम में। और इसका जो मार्केटिंग टर्मिनल है वो सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में है, और उसके साथ ही इसका मार्केटिंग टर्मिनल नुमालीगढ़ में भी बेसिकली है। तो इसके साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो लिमिटेड है वो इंडिया की लार्जेस्ट पैराफिन वैक्स प्रोड्यूस करती है, मतलब पैराफिन वैक्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बेसिकली है। इंडिया में सिर्फ 3 ही रिफाइनरीज ऐसी है जो मतलब कि वैक्स प्रोड्यूस करती है। फर्स्ट है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, सेकंड है आईओसीएल का बेसिकली बोंगेगांव रिफाइनरी है, उसके बाद थर्ड बेसिकली आपको पता हो तो सीपीसीएल सीपीसीएल बेसिकली जो है, ओके, वो बेसिकली सीपीसीएल चेन्नई की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। बाद बाकी डिटेल्स आप यहां पर देख सकते हो इसके बारे में। नाउ अब हम लोग आते हैं कि जो रिक्रूटमेंट निकाला है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी जीटी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। और जीटी में देखिए कौन कौन से ब्रांच अप्लाई कर सकती है। जैसा मैंने ऑलरेडी मेंशन किया आपको, सिविल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, देन इसके बाद केमिकल, कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जी। और अगर हम लोग पोस्ट की बात करें तो सिविल ब्रांच के लिए टोटल 6 नंबर ऑफ पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए हाईएस्ट 20 नंबर ऑफ पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए सेकंड हाईएस्ट 11 पोस्ट है, केमिकल के लिए थर्ड हाईएस्ट 10 नंबर ऑफ पोस्ट है, एंड इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 8 पोस्ट है, एंड कंप्यूटर साइंस 5, मेटलर्जी इंजीनियरिंग के लिए 1 पोस्ट है। तो ये जो है 1 से 7 बेसिकली E2 ग्रेड की पोस्ट है, जिसमें आपको जीटी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का पोस्ट मिलता है ज्वाइन करने पे। नाउ उसके बाद असिस्टेंट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए भी पोस्ट है। ये चीज आपके डिटेल इसमें देख सकते हो, है ना। ये नॉन टेक हो जाता है बेसिकली, इसमें आपको एमबीए और सीए की रिक्वायरमेंट होती है। ये पोस्ट में एमबीए और इसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट में आपको सीए की, उसमें बाद एक्सपीरियंस भी रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट अकाउंटेंट में। तो ये 3 और 2 पोस्ट है रिस्पेक्टिवली। नाउ ये जो ऑनलाइन फॉर्म देखिए वो स्टार्ट होगा 24 जुलाई से, और लास्ट डेट है 13 अगस्त। और आप विजिट कर सकते हो www.nrl.co.in के कैरियर सेक्शन में जाके। कैरियर सेक्शन में जब आप जाते हो तो आपको ये पेज बेसिकली मिलता है, देखिए, जिसमें आपको ये यहाँ पर करंट ओपनिंग में मिलेगा एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ जीटीज एंड असिस्टेंट ऑफिसर्स 21, जिसमें आपको ये न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट भी अभी मिल जाएगा। और कल से बेसिकली यहाँ पर आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई ऑनलाइन वाला, तो यहाँ पर जाके आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। सो इसके बारे में देखिए गाइस, और डिटेल में हम लोग बात करते हैं। ये जो पोस्ट है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड देखिए। सो एनआरएल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि एनआरएल नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो कि एक मिनी रत्ना पीएसयू कंपनी है, ऑल इंडिया का बेसिकली है, ऑल इंडिया का सब्सिडरी कंपनी है, और 3 मिलियन मेट्रिक टन इसका कैपेसिटी है। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग जो है, एक तो 3 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम से इसका जो कैपेसिटी है वो 9 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, मतलब 3 टाइम्स होने वाला है। ठीक है। तो एक मेगा एक्सपेंशन ये प्रोजेक्ट चल रहा है।
तो ये एक अपॉर्चुनिटी है गाइज आपके लिए। देन इसके बाद में यहाँ पर ऑलरेडी हमने पोस्ट की बात की, तो मैं अगर केमिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 10 है। और इसके साथ ही गाइज देखिए, मैं किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट को ये चीज़ बोलूँगा कि कोई मैटर नहीं करता कितनी पोस्ट है, आप में ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बस एक पोस्ट भी हो तो उसमें आपका सिलेक्शन हो। अगर ऐसा कॉन्फिडेंस आपके पास है देन आप अप्लाई कीजिए और जो एग्जाम है बेसिकली रिटर्न एग्जाम वो दीजिए, ठीक है। सो पोस्ट मैटर नहीं करता है अगर आप कॉन्फिडेंट हो, बिकॉज आपको कभी भी ऐसा नहीं है कि बल्क में आपको 1100 ऐसी पोस्ट आपको मिलेगी, ऐसा रेयरली कभी होता है। ऐसा आपको ओएनजीसी या ओएनजीसी वगैरह में मिल सकता है जो कि गेट के थ्रू होता है, ठीक है। तो पोस्ट काफ़ी है, 10 पोस्ट कम नहीं होती। इसके बाद डिटेल में हम लोग बात करेंगे फिर से कभी जब डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगी कि कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है, ठीक है। तो अभी वो चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेट की। तो डेट जो है 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 24 जुलाई से मतलब स्टार्ट होके 13 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये अप्लाई करने की डेट है गाइज। मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये जो पोस्ट होती है मतलब अदर देन जो गेट रिक्रूटमेंट आती है ना, कई बार स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता है, स्टूडेंट मिस कर देता है, स्टूडेंट को बाद में पता चलता है क्योंकि ये रिक्रूटमेंट भी आया था क्या। तो इस तरीके की गलती आपको नहीं करनी है। और गाइज नॉलेज है, नॉलेज को शेयर करने से अच्छा रहता है गाइज। अगर आपका कोई फ्रेंड है, फ्रेंड सर्किल है, कोई भी दोस्त हो या क्लासमेट हो, तो उसको भी आपको इन्फॉर्म करना है कि देखिए यार यहाँ पर रिक्रूटमेंट आया है, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर एलिजिबल है उनके कैंडिडेट्स को आप ये चीज इन्फॉर्म कर सकते हो, बिकॉज इन्फॉर्मेशन हो सकता है इनकेस फ्यूचर में अगर कोई ऐसी रिक्रूटमेंट जिसका आपको ना पता चले तो आपका जो फ्रेंड है बेसिकली वो आपको अपडेट कर सकता है। तो ये चीज आपको करना है कि अपडेट करना है। और अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए फाइनल ईयर, इस रिक्रूटमेंट के लिए फाइनल ईयर का स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता। फाइनल ईयर जो 22 में पास आउट होने वाला है, फाइनल ईयर स्टूडेंट जो है वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। उसका रीजन क्या होगा, बिकॉज मतलब 22 पास आउट मैं बोल रहा हूँ, 22 पास आउट जो है वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, बिकॉज वहां पर जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको फाइनल ईयर का आपका मार्कशीट चाहिए, आइदर फाइनल ईयर का मार्कशीट या फिर एग्रीगेट मार्कशीट। तो फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। फ्रेशर मतलब 21 और या उससे पहले के जो भी ईयर के पास आउट स्टूडेंट है, 2020 19 18 सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बट बस एज क्राइटेरिया जो है उसके अंदर आना चाहिए। सो एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं, देखिए एज की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो 30 ईयर, तो ये भी एक अगेन अच्छा ऑप्शन है। इसका देखिए रीजन, बिकॉज बाकी पीएसयू अगर आप देखोगे ना तो जनरल कैटेगरी में 26 या 28 ईयर्स, इससे ज्यादा नहीं रखते हैं, बट यहाँ पर जो एनआरएल है उसने 30 ईयर अपना एज क्राइटेरिया रखा है। तो उसमें भी फिर अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हो, एससी एसटी के कैंडिडेट हो, पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हो, तो आपको और भी एक्स्ट्रा मतलब कि मिल जाता है, मतलब कि लाइक 3+ आपको ओबीसी में मिल जाता है। उसके बाद अगर आप एससी एसटी की कैंडिडेट हो देन आपको 5 ईयर मिल जाता है, पीडब्ल्यूडी के लिए आपको और भी एक्स्ट्रा मतलब मिल जाता है। तो ये बेसिकली आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, मतलब अगर आइदर आप कहीं पे जॉब करते हो, अगर आप कहीं पे जॉब करते हो, आप 2-3 साल पहले के पास आउट हो, उस केस में भी आप अप्लाई कर सकते हो। एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप भी अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर सीटीसी देखिए, आप कंपेयर कीजिए सीटीसी अगर आपका कंपनी का 17.7 नहीं है देन उस केस में आप अप्लाई कीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद पे स्केल का थोड़ा मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए पे स्केल जो है, पे स्केल ये आपका पे स्केल E2 पोस्ट के लिए मैं सिर्फ बात कर रहा हूं यहाँ पर। E2 पोस्ट के लिए 50,000 से 1,60,000 यहाँ पर पे स्केल है। और सीटीसी की टाइम में अगर हम बात करें तो 17.7 लाख यहाँ पर सीटीसी है, अप्रोक्सीमेटली आप 18 लाख इसे बोल सकते हो। ये 18 लाख बेसिकली वेरी करता है, बाकी आप किसी भी कंपनी का देखोगे है ना, और आप IOCL का देखोगे, IOCL, गेल, ऑयल, सब में आपको ऐसे ही बेसिकली मिलता है ना। किसी भी पीएसयू का अगर आपको देखना है सीटीसी तो ऑलमोस्ट यही सीटीसी रहता है, एक्सेप्ट ओएनजीसी में थोड़ा एक्स्ट्रा आपको सीटीसी मिलता है, 2021 वहां पर आपको मिलता है, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आपके पास जो मतलब ब्रांच है, बेसिकली जो भी रिस्पेक्टिव ब्रांच है उसमें आपके पास 4 ईयर का जो बीटेक डिग्री है वो होना चाहिए। डिटेल नोटिफिकेशन में आप बाकी सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, बट अभी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो भी ब्रांच है, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर सिंपली एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो जो ब्रांच की हमने बात की है कि जो पोस्ट है उसमें आपका बीटेक होना चाहिए। बीटेक 4 ईयर जो प्रोग्राम होता है वो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। 4 ईयर फुल टाइम बीटेक आपके पास होना चाहिए, इंजीनियरिंग का डिग्री जो है वो होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। ये बेसिक अपडेट एक हो गई। एज क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। एक्सपीरियंस में क्लियरली बोल देता हूँ, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, नील एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स के लिए ही पोस्ट है ये। फिर भी एक्सपीरियंस वाला अप्लाई करता है तो उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट ही मिलता है। और सिटीजन मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया ना। उसके बाद में देखिए अगर हम लोग बात करें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया की, वो है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस, सो सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, नॉन गेट, सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ नॉन गेट पोस्ट है, तो नॉन गेट है तो अपना खुद का कुछ क्राइटेरिया होगा। नॉन गेट ये रिक्रूटमेंट है, नॉन गेट मतलब विदाउट गेट, सो विदाउट गेट ये पोस्ट है। सो अपना खुद का रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। तो पहला स्टेप में लिख रहा हूं रिटर्न एग्जाम, रिटर्न एग्जाम होगा। सेकंड जो है देखिए, सेकंड जो क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू का,
ठीक है। सेकंड जो रहेगा यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, इसको थर्ड भी हम बोल सकते हैं बिकॉज इंटरव्यू से पहले एक और स्टेप होता है ग्रुप टास्क का, ग्रुप टास्क जिसे हम लोग जीडी भी बोल सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन ग्रुप टास्क, ठीक है। सो ये हो गया इंटरव्यू वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए अब रिटर्न एग्जाम जो है उसका वेटेज देखिए कितना होता है, 85% रिटर्न एग्जाम का है, पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज है 10% और ग्रुप टास्क जो है उसका वेटेज कितना होता है 5% होता है। तो ये तो हो गया यहाँ पर कंप्लीट फाइनल सिलेक्शन का जो प्रोसीजर इनका रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर। अब मैं रिटर्न एग्जाम की अगर बात करूं, देखिए रिटर्न एग्जाम जो है देखिए उसके अपने 4 सेक्शंस है, सेक्शन ए बी सी एंड डी। सेक्शन ए जो रहता है देखिए उसमें पूछा जाता है टेक्निकल, टोटली टेक्निकल पार्ट रहता है, टेक्निकल पार्ट पे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद सेक्शन बी जो रहता है वो बेसिकली जीके का पार्ट है, जीके फिर आप करंट अफेयर बोल सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल लेवल का जीके एंड करंट अफेयर होता है। जिन स्टूडेंट से पहले आज से पहले एग्जाम दिया होगा, लास्ट एग्जाम जो था एनएल का वो 2018 में आया था, 2018 में इसका लास्ट एग्जाम हुआ था और ऑल इंडिया जो एग्जाम था बेसिकली। उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद और सेक्शन डी जो है बेसिकली वो रहता है रीजनिंग। नाउ देखिए सेक्शन तो 4 डिवाइड कर दिए, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन ए। क्यों इंपॉर्टेंट है? बेसिकली उसका वेटेज है 80%, मतलब कि इसमें 100 क्वेश्चंस का पेपर होता है। देखिए सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, टोटल मिला के आपको यहां पर 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टेक्निकल सेक्शन की मैं बात करूं देखिए तो इसका वेटेज जो है 80% है, इसका वेटेज 80% है और बाकी जो 3 सेक्शन है सेक्शन बी सी डी उसका वेटेज 20% है। मींस अगर आप टेक्निकल में स्ट्रांग हो तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। बाकी थोड़ा बहुत आपको जीके, करंट अफेयर, इंग्लिश, रीजनिंग इसका थोड़ा बहुत नॉलेज है देन सफिशिएंट है। मींस अगर हम लोग रिटर्न एग्जाम की बात करें, यहां पर रिटर्न एग्जाम तो एमसीक्यू बेसिकली होते हैं सारे के सारे, एमसीक्यू बेसिक ऑब्जेक्ट मतलब क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। यहां पर मतलब कि रिटर्न एग्जाम जो है उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन जो है टेक्निकल के रहेंगे, बाकी मतलब सेक्शन ए से रहेगा, सेक्शन ए से, बाकी सेक्शन बी सी डी जो है उससे मिला के 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए अभी मेन जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा सेक्शन है? टेक्निकल सेक्शन है। तो टोटल मिला के ऐसे करके 100 क्वेश्चंस होते हैं। सो अगर आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है देन आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे एग्जाम को, बिकॉज जो नॉन टेक वाला पार्ट है वो इतना टफ नहीं रहता, बहुत इजी रहता है। जनरली अगर आपको अपडेट है करंट अफेयर में क्या चल रहा है जनरली, मतलब इन दिनों में कोई भी स्पोर्ट्स वाला सेक्शन हो गया, इंडिया का सेक्शन हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट स्टेट का भी आपको नॉलेज मतलब होना चाहिए, तो उस केस में आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो, है ना। बाकी रीजनिंग बहुत इजी, एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है। जनरल नॉलेज जनरली जो चल रहा है अभी उसका अगर आपको पता है तो हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद इंग्लिश के तो 1-2 छोटे अमाउंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप डिवाइड कर सकते हो इसको 20% मतलब 20 क्वेश्चन है तो उसमें आप डिवाइड कर सकते हो कि ठीक है 7 या एक किसी सेक्शन में 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ जो बेसिकली रहती है, देखिए कट ऑफ जो है आप कंसिडर करके चल सकते हो 70 से 80 मार्क्स। ये इतने हाई क्यों जाती है? बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अभी इनकेस अभी क्या होता है, मैं लास्ट 2018 का आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना, उस बेसिस पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी तो स्टूडेंट सारे के सारे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता है, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता है, उस केस में फिर जो कट ऑफ है वो हाई जाती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर होती है देन मैं यहाँ पर आपको अपडेट कर दूंगा। तो 70 से 80 मैं यहाँ पर देखिए जनरल बता रहा हूँ आपको, मतलब इसमें आप ओबीसी जनरल की कंसिडर कर सकते हो। एससी एसटी वो सबकी थोड़ी कम रहती है, उसके आप 60 से लाइक 70, उसके बाद 50 से 70 इस तरीके से कंसिडर कर सकते हो। ये मैं जनरल और ओबीसी की आपको बता रहा हूँ। जनरल ओबीसी की कट ऑफ जो है वो आप 75 मतलब 75 के अराउंड आप कंसिडर कर सकते हो, 70 से 80 के बीच में। बाकी पेपर का लेवल कैसा रहता है उस पर डिपेंड करता है, ये चीजें सब वेरी करती है, कोई फिक्स नहीं होती है कि आपका 70 रहेगा फिर 80 रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो कोई मैटर नहीं करता गाइस, ऑल इंडिया लेवल का रिक्रूटमेंट है, जिसमें ऑल इंडिया लेवल का रिक्रूटमेंट है, ठीक है। कहीं से भी आप हो बेसिकली, कहीं से भी किसी भी इंडिया के मतलब स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो आप एग्जाम दे सकते हो। ऑल इंडिया लेवल का बेसिकली रिक्रूटमेंट, बिकॉज पीएसयू कंपनी है। आपको बिल्कुल ऐसा सोच के नहीं चलना है कि सिर्फ आसाम के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा या ऐसा कुछ होता है, बिकॉज पीएसयू ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिंपली आप अगर एग्जाम, रिटर्न एग्जाम है ना ऑल इंडिया, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो, आप एग्जाम देते हो, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो देन आप इंटरव्यू तक जाओगे। अगर इंटरव्यू में सिलेक्शन, आप अगर इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हो देन डेफिनेटली आपका इंटरव्यू में भी सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज होती है पीएसयू की। तो गाइज फाइनली मैं कंप्लीट करता हूँ इस वीडियो को। मैंने जो भी बेसिक नॉलेज थी मैंने आपको सारी यहाँ पर दे दी, जो भी बेसिक अपडेट था वो सारा आपको दिया है। तो फॉर्म स्टार्ट होगा कल से 24 जुलाई से। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, कोई भी डाउट आपका रहता है देन आप सिंपली इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो और आप अप्लाई करना, आपको जाके यहाँ पर नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का जो वेबसाइट है उसमें जाके आपको अप्लाई करना है और लास्ट डेट आप देख सकते हो यहाँ पर 13 अगस्त है। ओके गाइस, सिंपली आपको एक बार फिर से बोलूंगा कि अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आप अपने फ्रेंड्स को आप अपडेट कर सकते हो जिससे कि वो अप्लाई कर सके इस पोस्ट के लिए, बिकॉज अपॉर्चुनिटी है।
सबसे बड़ा रिग्रेट तब होता है जब स्टूडेंट मिस कर देता है, इस टाइप की अपॉर्चुनिटी को मिस कर देता है। बिकॉज देखिए, आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है वो सेकेंडरी चीज होता है, आपने ट्राई नहीं किया तो वो एक रिग्रेट वाली बात होती है। आप ऐसे इसके भी यार 10 ही तो पोस्ट है, केमिकल की मैं बात करता हूँ 10 ही पोस्ट है, उसमें भी जब आप कैटेगरी की वाइज जाओगे, डिटेल नोटिफिकेशन जब आएगा तो आप देखोगे आपकी कैटेगरी में 2 पोस्ट है, 3 पोस्ट है, 4 पोस्ट है। तो गाइस वो कोई मैटर नहीं करता है, आपको सिलेक्शन के लिए सिंपली एक चीज चाहिए होती है आपको, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो एक सीट जो है उस पर आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। ये जो रिक्रूटमेंट है आज ही बेसिकली आया, आज का न्यूज़पेपर आप देख सकते हो, उसमें आपको ये रिक्रूटमेंट मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए आसाम का न्यूज़पेपर बेसिकली आपको देखना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो कंप्लीट करते हैं इसके साथ ही हम इस वीडियो को।